गाम के मायूसी के दलदल से बाहर आकर, मायूसी के दलदल से बाहर आकर। हाकिम उतना भी जालिम नहीं है जितना फिरौन था, और आप उतने भी मजलूम नहीं है जितना मूसा की उम्मत थी। कि मायूसी के दलदल से बाहर आकर, मायूसी के दलदल से बाहर आकर, एक दफा फिर से दौरे सुल्तान, एक दफा फिर से दौरे सुल्तानी लिख। और अब वो नज्म सुनाता हूं जो इन दिनों पूरे हिंदुस्तान में पढ़ रहा हूं, दुनिया में पढ़ रहा हूं, और बहुत सुनी जा रही है। आगे जो साथियों आप जहां हैं वैसे बैठे रहें, मैं सुना रहा हूं, आप आगे आएंगे तो भी मैं सुनाऊंगा, पीछे रहेंगे तो भी मैं सुनाऊंगा। लाल किला जिसका उन्वान है, जो नज्म पूरे हिंदुस्तान में पढ़ रहा हूं, एक बार आप ताली बजा करके मुझे माहौल दें। आपने जो तालियां बजाई हैं इसमें बारे बाल बच्चे पल जाएंगे जो अभी पैदा नहीं हुए हैं। शुक्रिया। बिहार का आदमी कितना समझदार होता है। ये बिहार से हैं ताबिश भाई, और इनको पता है कि विजुअल कहां से आएगा, फोटो कहां से आएगी। बिहार का आदमी वाकई बहुत समझदार होता है। वो अखिलेश भाई, बिहार का एक आदमी जो है ना, वो पटना से ट्रेन में चढ़ने के लिए स्टेशन पे पहुंचा, ट्रेन निकलने वाली थी तो बेचारा टिकट नहीं ले पाया, तो आनन फानन में ट्रेन में चढ़ गया। अब थोड़ा सा ट्रेन चली होगी कि पीछे से उसने देखा कि टीटी आ रहा है, उसने मुसल्ला बिछाया और नमाज की नीयत बांधी। अब उसने सोचा मैं जब तक नमाज खत्म करूंगा 2 रकात, तब तक जो है टीटी जो है वो निकल लेगा। लेकिन टीटी भी पटना का ही था, उसने समझ लिया मामला, वो भी बगल की सीट पे बैठ गया कि ठीक है भाई नमाज खत्म करो फिर बात करते हैं। अब उसकी नजर किनारे से उसने देखा कि टीटी साहब तो अलग नियत बांध के बैठ गए, ये तो जा ही नहीं रहे। उसने जैसे ही नमाज 2 रकात नमाज पूरी की, इधर टीटी बढ़ने वाला था, उसने सवाल पूछना चाहा, इतने में फिर वो खड़ा हुआ मुसल्ले पे कि मैं नियत करता हूं 2 रकात नमाज दिल्ली तक। क्या ही कर सकते हो, ये बिहार का आदमी है, ये काबू में आने वाला नहीं है, आप कुछ भी कर लो। और दिल्ली में बैठे हुए हाकिम को लगता है कि बिहार का आदमी काबू में आ जाएगा, तो गलतफहमी के शिकार है। बिहार तो वो बिहार है भैया कि जिसने डोनाल्ड ट्रंप का भी वोटर आईडी कार्ड बना दिया, ये बिहार है। तो बिहार बताएगा अभी। मैं तो गया था बिहार में पिछले दिनों, अखिलेश जी ने कार्यक्रम में बुलाया था, तो वहां मीडिया के साथियों ने कहा नीतीश जी के बारे में क्या कहेंगे। मैंने कहा मैंने तो आते हुए एक रास्ते में एक भोजपुरी गाना सुना है कि छन छन बदले तोहरे मिजाज रजऊ, उड़नबाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ। मैंने कहा बिहार कितना समृद्ध है सांस्कृतिक रूप से, कितना कल्चरली रिच है कि यहाँ के लोक कलाकार ही नेताओं को निपटा देते हैं, बाकी की जरूरत ही नहीं पड़ती अपोजिशन की। तो बिहार की मोहब्बत को सलाम। मैं नज्म सुनाता हूं, एक नज्म जिसका उन्वान है लाल किला। इन दिनों एक मुहिम चल पड़ी है, नाम बदल दो, हिस्ट्री से चैप्टर हटा दो, सड़कों के नाम बदल दो। एक सुबह सो के उठो तो इलाहाबाद इलाहाबाद नहीं रह गया, एक सुबह सो के उठो तो फैजाबाद फैजाबाद नहीं है, एक सुबह सो के उठो तो मुगल सराय इतने बड़े नाम में बदल जाता है कि नाम लेने में ही दिक्कत होने लगती है, लेकिन मुगल सराय नहीं। ये जो सियासत है, मुझे लगता है कि हम कलमकारों की जिम्मेदारी है कि दर्ज करें चीजों को, क्योंकि हाँ बिल्कुल वो इतिहास बदलने पे आमादा हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो तमाम इमारतें हैं, जो विरासतें हैं, वो अगर बोलें तो शायद यूं बोलें। मैं एक नज्म सुनाता हूं, विश्वजीत भाई ने और महाराष्ट्र ने चुन करके राज्यसभा में पहुंचा दिया, तो इन दिनों दिल्ली रहता हूं, तो कभी गाड़ी उठा के हम और शक्ति भाई आइसक्रीम खाने निकलते हैं, जो कि झूठ बोल रहा हूं मैं, शायर भी बोलते हैं, तभी बोल ही रहे थे थोड़ी देर पहले, तो ऐसा होता रहता है। तो हम निकलते हैं तो मैं कभी कभी उन दीवारों के आसपास से गुजरता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है वो दीवारें मुझसे कह रही हैं कुछ,
मैं लाल किले के करीब से गुजरता हूं। अभी 15 अगस्त को तो ऑफिशियली जाना पड़ेगा, आज ही फोन आ गया डिफेंस मिनिस्ट्री से कि आइए भाषण सुनने के लिए। हमने कहा हाउस में सुन सुन के पक चुके हैं, वहां भी आकर के सुनना पड़ेगा तो कैसे काम चलेगा, लेकिन परंपरा है, निभाना पड़ता है। तो जब मैं लाल किले के करीब से गुजरता हूं तो मुझे ऐसा लगता है वो दीवारें कुछ कह रही हैं। मैं नज्म सुनाता हूं, आप सबकी दुआएं मुझे मिले। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। तैयार रहिएगा, अब तक आपने अलग मूड में सुना है, अब मेरे रंग में रंग जाइए। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। वाह। ज्यादा दिन दूर नहीं है, जब कोई एक सच्चा आदमी वहां से भाषण दे रहा होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि वहां खड़ा होकर के ये नज्म सुनाऊं कि मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। अब मिसरे सुनिएगा कि मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको, मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है। वाह 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 वाह। ज्यादा दूर नहीं है हम लोग ना लाल किले से, तो पहुंचाइएगा सदाएं वहां तक कि मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, क्या कहना? सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूं मैं शाहजहां का। वाह वाह। तारीख के तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूं, गिला हूं। क्या मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं। वाह वाह। मैं लाल किला हूं। वाह वाह वाह। अब एक एक नाम आएगा और आप उन नामों तक पहुंचिएगा, उनके मंजरों तक पहुंचिएगा तो आपकी तालियां, चौंकाहट आपकी जो है वो तालियों में बदल जाए। कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। वाह 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 वाह। एक एक नाम लूंगा मैं, आप इंतजार करेंगे कि वो नाम भी आएगा। आप देखिएगा मैं कैसे कहता हूं कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, अगली लाइन पे तैयार रहना दिल्ली वालों, कि राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। वाह 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 वाह। क्या कहना, क्या कहना। जो लोग बैठे हैं, जो लोग खड़े हैं, सबको शामिल करता हूं अगले दो मिसरे में कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। मैं